Assalamu alaikum. If you want to speak fluent English just 1 week, अगर आप भी चाहते हैं कि आप फ्लुएंट स्पीकिंग इंग्लिश करना चाहते हैं और वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर, तो क्या करना चाहिए? बच्चे, स्टूडेंट्स, तमाम जो लोग हैं वो इस स्पीकिंग के मराहल से जो गुजर रहे हैं, जिन्होंने स्पीकिंग सीख ली है लेकिन अब उनका फ्लुएंट नहीं बन रहा, ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप मेरी बताई हुई टेक्निक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं तो आप अगर किसी अमेरिकन के साथ बात करते हैं, किसी ब्रिटिश के साथ बात करते हैं, तो उसको कभी ये नहीं लगेगा कि ये देसी कुक्कड़ बात कर रहा है। अमेरिकन से बात करेंगे वो समझेगा ये कि अमेरिकन बात कर रहा है। अगर किसी ब्रिटिश से बात करेंगे और वो ये समझेगा ये कोई ब्रिटिश बात कर रहा है। लेट्स किक ऑफ वेरी वेस्ट ऑफ टाइम, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जाने से पहले दरख्वास्त है, अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारी वीडियो का वो है रिमूव योर स्ट्रेस लेवल ऑफ योर माइंड। जब भी आपने इंग्लिश बोलनी है तो आपके माइंड के में अंदर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। स्ट्रेस क्या होता है कि लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि इंग्लिश किस बला का नाम है। बहुत ज़बरदस्ती जैसे दबाव दिया होता है किसी ने आपके माइंड के ऊपर, बड़े प्रेशर में आके इंग्लिश में बात करते हैं। आपने इंग्लिश को मजाक बनाना है। मजाक कैसे बनाना है? आपको ये मेरा चीज़ें आपको शायद आपने पहली बार सुन रहे हैं और आप इसको शायद इग्नोर भी कर दें, लेकिन मैंने आपको 1 हफ्ते के अंदर फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन बनाना है अगर आप मेरी टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। आपने इंग्लिश को मजाक बनाना है। आपने घर आते हैं, बाहर जाते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, व्हाट्सएप पे, एनी सोशल प्लेटफॉर्म पे, आप जो भी आपका है, तो आपने इंग्लिश को मजाकिया तौर के अंदाज पे देखना है। कैसे? आपने कहना हाय मॉम। अब घर आते हैं तो आपने कहना हाय मॉम, गुड मॉर्निंग, हाय मॉम। इस तरह के आपने जुमले बोलने हैं घर वालों के साथ। जैसा कि आप कहते हैं वो मेरे मामू का बेटा है तो आपने कहना ही इज माई मेमोरियन। वो मेरी खाला का बेटा है, ही इज माई क्लेरियन। वो मेरा मोहल्लेदार है, ही इज माई मोहल्लेदारियन। क्या है कि आपने लफ्जों को मजाक बनाया। इसी तरह एक वर्ड इंग्लिश का है एहसास, तो आप कहते हैं एहसासनेस। एक वर्ड है महसूस, उर्दू का वर्ड है, तो आपने इसको कन्वर्ट इंग्लिश में करना है महसूसमेंट। तो आप कहना आई फील महसूसमेंट, आई वेरी पेनफुल, मैंने दर्द को बहुत महसूस किया। तो ये वर्ड बोलने का मकसद है कि आपके अंदर जो माइंड में स्ट्रेस चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। स्ट्रेस कौन सा है? इंग्लिश में बात करने का स्ट्रेस। हमने किताबों में इंग्लिश पढ़ी, हम बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो जो अंदर पढ़ी इंग्लिश है ना, हमने उस पढ़ी हुई इंग्लिश को एक्टिवेट करना है। जब तक हमारा माइंड रिलैक्स नहीं होगा इंग्लिश में बात करने के लिए, हम इंग्लिश कभी सीख नहीं सकते, हम कभी इंग्लिश में फ्लुएंट में बात नहीं कर सकते। तो सबसे जो पहला पॉइंट है, हमें माइंड को रिलैक्स करना पड़ेगा और स्ट्रेस को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है स्टार्ट योर मिमिकिंग। अच्छा, ये क्या चीज़ है? मिमिकिंग होता है किसी चीज़ की नकल करना। अगर आप किसी ब्रिटिश की, अमेरिकन की, कोई भी आपको मोटिवेशनल पसंद है, कोई भी आपको क्रिकेटर पसंद है और वो इंग्लिश अंग्रेज है, ब्रिटिश है, तो आप उसकी कॉपी कीजिए, उसकी नकल उतारिए। मिमिकिंग कहते हैं नकल करना। क्योंकि मैंने सुना है लोग कहते हैं कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। लोग कहते हैं नकल के लिए अकल की ज़रूरत है, लेकिन जो मेरे साजा ने मुझे दर्स दिया उन्होंने कहा था अकल के लिए नकल की ज़रूरत होती है। तो आप नकल किन लोगों की करनी है? बड़े बड़े न्यूज़कास्टर हैं, BBC चैनल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, आप उनको सुने, मूवीज़ देखें, आप सॉन्ग सुन सकते हैं। और उसका क्या करना है, जो भी बड़े बड़े न्यूज़ कास्टर इंग्लिश में बात करते हैं आप उनकी तरह पीछे पीछे बोलिए। वो कहते हैं हाय मान, आई वांट टू गो टू लाहौर। अगर वो इस तरह का जुमला बयान करता है तो आप भी उनकी तरह उनकी नकल कीजिए।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो न्यूज़ कास्टर बताऊंगा, आपने उनकी डाउनलोड करनी है वीडियो यूट्यूब पे जाके और उनको सुनना है। जो जो वर्ड्स वो बोले उनको देखना है कि वो किस अंदाज से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश में अमेरिकन एक्सेंट में लोगों की जो बात करते हैं वो कहते हैं टी का जो साउंड है वो टी निकालते हैं, वो कहते हैं टी। वो पी का आवाज पी में नहीं निकालते, वो कहते हैं फी। वो के की आवाज के नहीं निकालते, वो कहते हैं खाई खाई। एच का जो वर्ड है वो एच नहीं कहते, वो कहते हैं एच एच। तो आपने उनके वर्ड्स के ऊपर गौर करना है कि वो क्या बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल क्या कहते हैं, ये जो ब्रिटिश है अमेरिकन पीपल, वो कहते हैं हाय आई प्लीज गिव अ ड्रिंक वाटर बॉटल मी आई वांट टू ड्रिंक। तो आपको नहीं समझ लगी क्या मैंने कहा? अगर आप यही जो वर्ड्स हैं अगर उन न्यूज़ कास्टर के मुंह से सुनेंगे स्लो करके, उनके सबटाइटल नोट करना, और वो जब आप प्रैक्टिस में चीज़ें लेकर आएंगे तब आपको फ्लुएंट में आप इंग्लिश बोल सकेंगे। आपने देखा होगा कि जो इंग्लिश में स्टूडेंट्स होते हैं बात करते हैं, उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो आसमान तक होता है। क्या आप भी अब आसमान की तक अपना कॉन्फिडेंस लेकर जाना चाहते हैं? तो आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको प्रेफर करूँगा दो शख्सियात हैं जो कि इंग्लिश आप उनसे सीख सकते हैं। आपने उनको सिर्फ सुनना है। एक है डेविड मॉयर, एक है एंडरसन कूपर। ये दो ब्रिटिश अमेरिकन पर्सन हैं। आपने इनको सर्च करना है यूट्यूब पे और इनकी वीडियोस सिर्फ लिसन करनी है, आपने सुननी है। आप बीबीसी न्यूज़ सुन सकते हैं, CNN चैनल सुन सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्री इंग्लिश में आप सुन सकते हैं, बायोग्राफी किसी के ऊपर सुन सकते हैं। और शर्त यह है कि वो अमेरिकन पीपल की होनी चाहिए, वो ब्रिटिश पीपल की होनी चाहिए, अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश इन जस्ट 1 वीक क्लियर करना चाहते हैं तो। और जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश आपने स्टार्ट करनी है 2 या 3 वर्ड्स के अल्फाजों से। लोग क्या कहते हैं जी, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको टेंस सिखाने शुरू कर दिए, एक्टिव वाइज सिखाना शुरू कर दिए, फिक्रे के आखिर में ता है, पहचान ये है, वो क्या है, वो हमें भूल जाती है, वो हमें आती नहीं है, वो हम बोल ही नहीं सकते। आपने क्या करना है, चंद लफ्ज़ों का सादा जुमला उसमें बात करनी है। छोटे अल्फाज से इंग्लिश सीखना शुरू करें। मुझे पानी दो, गिव मी वाटर। मैं बोतल पीना चाहता हूँ, आई वांट टू ड्रिंक बॉटल। मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। मुझे दो, गिव मी प्लीज। मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीपिंग ऑन बेड। ये क्या है, छोटे वर्ड्स हैं। छोटे जुमलों से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं लाहौर जाना चाहता, आई वांट टू गो टू लाहौर। मैं लाहौर जाना चाहता हूँ। अम्मी मुझे खाना चाहिए, आई मॉम गिव मी सम फूड प्लीज। घर में इंटर हो रहे हैं तो आप क्या सकते हैं, मॉम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। घर से आप बाहर जा, ओके मॉम अल्लाह हाफिज़, आई एम गोइंग टू आउटसाइड, आई एम गोइंग टू पार्क, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर यूनिवर्सिटी जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी। ये क्या है, छोटे वर्ड्स हैं। छोटे वर्ड से इंग्लिश बोलना शुरू करें। इंग्लिश बोलने से आती है। कहते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं आती, मेरी इस लाइन पे गौर करना, कहते हैं जो चीज़ आपको नहीं आती उसको इतना करने लग जाओ कि वो चीज़ आपको आने लग जाए। आप उसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि वो चीज़ आने लग पड़े। क्योंकि कहते हैं, इंग्लिश की एक बहुत फेमस कोटेशन है, एक बड़ी फेमस लाइन है, वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप इस लाइन को फोकस कीजिए और अपनी रूटीन में इंग्लिश को शामिल कीजिए। छोटे छोटे लफ्ज़ों के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कीजिए। नकल करना सीखें। बड़े बड़े मोटिवेशनर की, जो इंग्लिश मोटिवेशनर है, कोई स्पीकिंग है, पब्लिक स्पीकर है, उनकी नकल उतारिए, उनके पीछे पीछे बात कीजिए। वो लफ्ज़ों की अदायगी किस तरह से करते हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह की है।
मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया कि हम किस तरह कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने बताया कि हम किस तरह अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को एक अच्छे कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो आज की ये वीडियो है कि हम किस तरह एक फ्लुएंट में इंग्लिश में बात कर सकते हैं इजीली। अगर आपके अंदर एक हफ्ता में आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल है, इसको मजाक ना बनाइए, इसको इग्नोर ना कीजिए। ओनली योर प्रैक्टिस इन 1 week, जस्ट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश इन फ्लुएंट, ये आपका जो गोल है, आपका लाइफ का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। आप मुझे सारी उम्र सारी जिंदगी दुआएं देंगे। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो रिलेटेड टू फैक्ट ऑफ इंग्लिश, रिलेटेड टू टेक्निक्स एंड ट्रिक्स एंड टिप्स। मुझे दे इजाज़त, और इजाज़त से पहले अगर वीडियो पसंद आए कमेंट में यस लिखें, अगर और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए, अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।